हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे, उसके बाद में कुछ संदेश सुनेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति है और उसका धन्यवाद करते हैं कि हमें जीवित रखा, जिंदगी दिया, उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। क्या है भरपूर जीवन? कौन लाया? क्या कोई भरपूर जीवन ला सकता है? यीशु मसीह के बिना कोई भरपूर जीवन नहीं लाता। तो देख लेते हैं। यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए। हाँ, जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। अनंत जीवन तेरे लिए, हाँ, अनंत जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, हाँ, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, हाँ, यीशु लाया है तेरे लिए। हाँ, क्या लिखा है? ना हो तू निराश, ना हो तू निराश। अगली का आगे सुनिए। खाली है जीवन तेरा हे बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर हाँ, खाली है जीवन तेरा हे बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। हो खाली है जीवन तेरा हे बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। झरनों सा जीवन तेरे लिए, हाँ, झरनों सा जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, हाँ, भरपूर जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए। कौन लाया? यीशु लाया है तेरे लिए। अगला पॉइंट बोलूंगा। हाँ, क्या बोल रहा है यीशु मसीह? आपके लिए, मेरे लिए भरपूर जीवन लाया। तो देख लेते हैं। यीशु बुलाता तुझको आ यीशु पार, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। यीशु बुलाता तुझको आ यीशु पास, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। नदियों सा जीवन
तेरे लिए, नदियों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए, हाँ यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए। हो यीशु ही प्यार करता है तो निराश ना हो, तो उदास ना हो, तो हताश ना हो। फिर लास्ट में, हाँ, भरपूर जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए। कौन लाया है? यीशु लाया है तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। आइए सुन लीजिएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और गुजरात की धरती से आपको लगातार समाचार देते चले आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का समाचार। और मैं विशेष करके लोगों की जानकारियां देता हूं आत्मिक जीवन में और संसारिक जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी बातें खुलासा करते हुए आपके सामने मैं परमेश्वर का वचन रखने के लिए कोशिश करता हूं और लगातार आपको जागृति में ले जाने के लिए कोशिश करता हूं। हालांकि मुझसे जो टक्कर करने वाले लोग कुछ लोग हैं और वो हार चुके हैं और हाथ पैर जोड़ने लगे हैं और माफी मांगने के लिए काफी कोशिशें जारी रखते हैं, लेकिन फिर भी हम माफ करते हैं। लेकिन इतना याद रखना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर चलोगे तब जाके आपको पूरी रीति से माफी मिलेगी परमेश्वर की ओर से। अगर हमने माफ कर दिया और आपने अपने जीवन में काम नहीं सुधारा तो हमारा माफ करने का कोई प्रतिफल नहीं है। हेलो, याद रखना, मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहूंगा। इंसान की जिंदगी कैसी होना चाहिए और कैसी होने के कारण वो मरते चला जा रहा है, घुट घुट कर मर रहा है। तो याद रखना, आगे सुनाते हैं पहला तीमुथियुस उसका 2:4 वचन। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। यीशु मसीह की इच्छा और यीशु मसीह की योजना, यीशु मसीह की जो इच्छा, मन की भावनाएं हैं, ये भावनाएं हैं कि सब लोग यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर को जाने, सत्य को जाने, सब मनुष्य उद्धार पाए। क्या पाए? सारे लोग उद्धार पाना चाहिए, सारे लोग आजादी पाना चाहिए, सारे लोग आशीषों में बदलना चाहिए, सारे लोग और परमेश्वर को अच्छी रीति से पहचान लेना चाहिए। हालांकि लोग खुद को नहीं पहचान पा रहे तो परमेश्वर को क्या पहचानेंगे? याद रखिए, खुद को नहीं पहचान पा रहे तो परमेश्वर को क्या पहचान पाएंगे? इतना याद रखो। आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद गणपति का त्योहार आ रहा है, यानी कि उसको बिठाएंगे। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, हालांकि सच्चाई बताते चला जा रहा हूं। अगर परमेश्वर को पहचानते तो ऐसी मूर्तियों के पीछे नहीं भागते, चाहे कोई भी मूर्ति हो, चाहे मेरी हो या इंसान की हो, चाहे भगवान की हो या कोई भी हो। तो याद रखना, अगर परमेश्वर को पहचान लेते तो ऐसी मूर्तियों के पीछे नहीं भागते। अगर खुद को भी पहचान लेते तो खुद को गुमराह, गलत रीति से चलाने के लिए कोशिशें नहीं करते। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, आपका विरोधी मैं बिल्कुल नहीं हूं इस बात में। सच तो सच है और झूठ तो झूठ है। मैं कभी झूठ का साथ नहीं दूंगा, सच का साथ दूंगा। याद रखिए, परमेश्वर ये चाहता है कि सबका उद्धार हो जाए और सब परमेश्वर को अच्छी रीति से पहचान ले, ऊपर से नीचे, अंदर बाहर परमेश्वर को बहुत अद्भुत रीति से अनुभव कर लें। ये परमेश्वर की इच्छा है, बल्कि आपकी और मेरी इच्छा कहां है? मूर्तियों के ऊपर है क्या?
जैसे कि गणपति का जैसे कुछ दिनों के बाद आने वाला है, वैसे मैं भी उसका पुजारी था। हालांकि मैंने क्यों छोड़ दिया उस कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। उसका सिर जो है हाथी का है, यानी कि नकली सिर है, और एक हाथी को मारकर उसको सिर लगा दिया गया काट कर। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ईश्वर नहीं होते। बिल्कुल सच सच बोल रहा हूं। सच अगर कड़वा लगता हो तो जरूर मुझे कॉल कर सकते हैं आप। और याद रखिए, अगर ईश्वर है तो ओरिजिनल उसका सिर चाहिए। अगर ईश्वर है तो हाथी का सिर काटकर उसे क्यों जोड़ दिया गया, इतना याद रखना। यानी कि हाथी का हत्या करके उसको सिर जोड़ दिया गया गणपति को। यानी कि ऐसा क्यों किया शंकर भगवान के द्वारा, ऐसा क्यों कहा गया या फिर क्यों करा गया? तो इसका मतलब है एक को नाश किया, एक को बर्बाद कर दिया और एक को बना लिया। एक को जिंदा रखा और एक को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि हाथी जानवर को मार डाला और उसका सिर वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इनको लगातार हर साल लाना पड़ता है और खरीद के लाना पड़ता है। कोई कभी फ्री में दिया क्या? कोई कभी फ्री में दिया मूर्ति? नहीं दिया, उसे खरीदना पड़ता है और दुकानदार उसे बेचते हैं। यानी कि आजकल लोग भगवानों की भी कीमत लगा दिए जा रहे हैं, कभी 500, कभी 200, कभी 5000, कभी 10,000 है ना। भगवानों की मूर्तियों का भाव लगाया जा रहा है। हालांकि मैं आपको सत्य बता रहा हूं, आपको मैं गुमराह करने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूं। इसमें आप मेरे साथ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। हालांकि सच तो सच है और मैं इतना बताना चाहता हूं, मैं किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता हूं। सारे धर्मों का क्या क्या कारनामा है वो मैं खोलने के लिए कोशिश जारी करता हूं। यहां पर लिखा है कि सारे मनुष्य उद्धार पाना चाहिए और सारे लोग सत्य को जान सके कि ईश्वर कैसा है। क्या मेरा ईश्वर थे आपका ईश्वर 10 हाथ या फिर अलग अलग प्रकार के जानवरों के मुंह वाले हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे परमेश्वर का 10 या 8 या 19 हाथ है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को पहचानने के लिए आत्मा को सत्य बनाना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। हालेलुया। और जिसको ढंग नहीं उठने बैठने का, उसकी हम क्या पूजा कर सकते हैं? क्या सेवा करें उसकी? जो हर साल मरता है, डूबता है, हर साल आता है जाता है, ऐसे भगवान नहीं होते। परमेश्वर एक बार आता है और कभी जाता नहीं यार। वो हमेशा आपकी संगति करना चाहता है, हमेशा आपकी देखभाल करना चाहता है, वो आपकी सेवा करना चाहता है। ईश्वर जिसका नाम है यीशु मसीह आपकी सेवा करना चाहता है। जब यीशु मसीह 3.5 साल इस जगत में आया, यानी कि 3.5 साल सेवा किया, 33.5 साल तक जगत में रहा और 3.5 साल उसने सेवा की और वही सेवा आपको और मुझे सौंप दी गई है। इसका मतलब है ये जो सेवा हम कर रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम की सेवा है। यीशु मसीह का काम हम कर रहे हैं, यानी कि मानव सेवा। यीशु मसीह जगत में मानव सेवा करने के लिए आया था और वही सेवा आपको और मुझे सौंप दिया गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला वचन में आपको बोलूंगा, आगे की ओर चला जाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और सच तो सच है, सारे भगवानों का आप देख सकते हैं, कितने हाथ है, कितने पैर हैं, कितने पत्थर के हैं, कितने मिट्टी के, कितने और कागज के हैं और बहुत सारे ऐसे बना चुके हैं, प्लास्टिक के हैं, है ना। हाँ, तो इसके पीछे आपको और मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगला वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहले वचन में क्या बोला? परमेश्वर को अच्छी रीति से पहचानना चाहिए। क्यों? उद्धार हमें अगर मिला तो आगे हम पढ़ सके। उद्धार मिलेगा तब जाकर ही इंसान ईश्वर को पहचानेगा। बिना उद्धार से इंसान परमेश्वर को पहचानने में न वो सक्सेस नहीं होता है। एक्सक्यूज मी, मत्ती 22 का 37 वचन, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ जी, क्या करना चाहिए हमें? परमेश्वर से प्यार कैसे करना चाहिए, है ना? पूरे मन से करना चाहिए और सारे प्राण से करना चाहिए और अपनी सारी बुद्धि से भी उसे क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, पूरी बुद्धि के साथ, पूरे मन के साथ। हाँ जी, प्रभु आपके और मेरे जीवन में आना चाहता है। कुछ लोग अधूरा प्यार करते, परमेश्वर को प्यार अधूरा दर्शाने के लिए कोशिश करते, आधा अधूरा, या थोड़ा घंटी बजाते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे, फिर भी इधर उधर नजर भटकाते चलते चले जाते हैं। इसका मतलब है ये अधूरा विश्वास है और अधूरा ज्ञान है और यह मूर्ख लोगों का काम है। सेवा करते करते गुमराह होते चले जाएंगे।
हाँ जी, सावधान रहिएगा। आपका और मेरा परमेश्वर पानी में नहीं डूबता, आपका और मेरा परमेश्वर मरता नहीं, आपका और मेरा परमेश्वर खरीदने से नहीं मिलता। हाँ जी, आपका और मेरा परमेश्वर खरीदने से नहीं मिलता। तो आइए देख लेते हैं मत्ती 6:1। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, हाँ नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। क्या कहा गया है? सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो। बजाएंगे ढोल, बजाएंगे बांसुरी, नाचेंगे कूदेंगे, दिखाने के लिए तालियां बजाएंगे। हाँ जी, धर्म के काम दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि सावधान रहो, तुम लोगों को यानी मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। ना करो मतलब ना करो। क्या करे संसार? आप करेंगे कुछ दिनों के बाद 9 दिन या 5 दिन या 10 दिन बिठा लेंगे, कुछ दिनों के बाद और नवरात्रि करेंगे, फिर और क्या क्या करेंगे। मसीह लोग भी यही करते हैं, क्रिसमस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पुनरुत्थान करेंगे, और बहुत सारा ऐसा है, गुड फ्राइडे करेंगे, ये करेंगे। अरे भाई, एक बार हो चुका सो हो चुका, फिर आपको आगे की ओर दौड़ना है। बार बार ईश्वर के बारे में फालतू के काम ना करें, जो है सो है, आगे बढ़ो। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल ना करें। अगर आपका परमेश्वर है तो आपके साथ रखो, अगर आपका परमेश्वर है तो आपके घर रखो, आपका परमेश्वर है तो दिल में यानी मन में रखो। हाँ जी, परमेश्वर वर्षों में महीनों में नहीं आता, उसके प्रोग्राम में अलग अलग प्रकार से नहीं किए जाते हैं। जो है सो है, प्रवचन देते रहिएगा। हाँ जी, ईश्वर खरीदा नहीं जाता, ईश्वर फ्री में मिलता है, वो है आत्मा। तो आइए देख लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो जरूर फोन करने के लिए कोशिश करें। आपको नीचे मेरे वीडियो के नीचे डिस्कशन में आपको नंबर मिल सकता है, तो देखिएगा आगे। अगर ऐसा करते चले जाओगे, दिखाने का आप योजना बनाओगे, तो आपको परमेश्वर की ओर से कोई भी कुछ नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, ना ही कोई आशीष मिलेगी, ना ही कोई आपको अच्छा मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर अच्छा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छा करो। तो आइए अगले वचन में आपके पास आ रहा हूं और आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो आइए देख लेते हैं रोमियो 6:23 वचन में क्या लिखा है। पाप की मजदूरी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखो, पाप की मजदूरी मूर्ति पूजा पाप है, गलत करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, आरोप लगाना पाप है, और गुमराह करना पाप है, और अधर्म पाप है, और विश्वासघात करना पाप है, और मूर्तियां बनाकर बेचना या जो भी है, दगेबाजी, 2 नंबर का धंधा, पूरा पाप है। और उसकी मौत क्या है? उसकी सजा क्या है? मौत है, मौत। हाँ, अगर यीशु मसीह में आ गए, यीशु मसीह आपके अंदर आ गया, तो आपके लिए क्या है? अनंत जीवन, मतलब कायम का जीवन, हमेशा का जीवन आपके और मेरे लिए अमर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों? आपका और मेरा जीवन अगर अमर बनाना, अनंत जीवन बनाना है, तो परमेश्वर के वचन के साथ आना है। पाप की मजदूरी तो मौत है, झूठ करना मौत है, गलत करना मौत है। मौत की ओर तड़प रहे हैं आप, मौत की ओर जा रहे हैं, कोमा में जा रहे हैं, कोमा से रोकना है या फिर रुकना है, तो परमेश्वर के वचन के साथ चलिएगा। आगे देखिए, एक वचन के बाद मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21:8 में लिखा, पर डर फोको और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। क्या बोला मैंने? डरपोक। डरपोक किसी का सहारा ढूंढने जाते हैं, है ना, इनको डरपोक कहा जाता है। डरते हैं ये लोग, अच्छा काम करने भी डरते हैं, है ना। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें आएगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको बता। अविश्वासी मतलब बिना विश्वास वाले, खाली डब्बा, है ना, जिसमें कोई विश्वास नहीं, जिसमें कोई ओरिजिनल नहीं। और आगे लिखा घिनौना मतलब खराब, जिसमें कोई ओरिजिनल नहीं, जिसमें कोई सत्य नहीं, खराब है, जैसे भंगार जिंदगी। आगे हत्यारों मतलब खूनी, खून करने वाले, मार तोड़ करने वाले, है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताते चला जा रहा हूं। और आगे लिखा है बेचारियों मतलब किसी मर्द के साथ या कोई लेडीज के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अपनों को छोड़कर दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, बेविचार यानी पाप। हाँ, और टोनो, टोनो मतलब जादू टोना,
दारू यानी कि क्या बोलना चाहिए, दारू डालते हैं जादू करते हुए, और क्या बोलना चाहिए कि भगत भवा करते हैं, दोरा बांधते हैं, धागा बांधते हैं और खून खराबा यानी कि बलि चढ़ाते हैं। ये सब जादू टूना। मूर्ति पूजको, यहाँ पर आ गई बात, मैंने बातें कही थी मूर्ति पूजको, यहाँ मूर्ति पूजको लिखा गया। मूर्ति पूजको मतलब कोई भी प्रकार की मूर्ति, चाहे कोई भगवान की होगी या इंसानों की होगी, या कोई परंपरा रीति रिवाजों त्योहारों को पूज रहे हैं, ये सब मूर्ति पूजा में आती है। और इन सब को क्या कहा गया, आगे लिखा है, इन सब झूठों का भाग। किसको किसको झूठ कहा गया, ध्यान से सुनो। आपको लगता होगा कि मूर्ति अच्छी है, लेकिन ये झूठ कहा गया। डरपोको ये भी झूठ में, अविश्वासी ये भी झूठ में, घिनौना ये भी विश्वास में यानी कि ये भी झूठ में, और हत्यारा ये भी झूठ में, और व्यभिचारी ये भी झूठ में, टोना ये भी झूठ में, मूर्ति पूजा ये भी झूठ में, है ना। इन सब को क्या कहा गया, झूठों का भाग, इनका हिस्सा, इनका भाग, और इनका क्या बोलना चाहिए, बंटवारा कहां मिलेगा। इनको वो मौत मिलेगी जहां नरक में होती है, जो दूसरी मौत होती है। तड़प तड़प के मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, इनको कीड़े पड़ेंगे, जहां वहां कीड़े घुस जाएंगे, है ना। आप लोगों को अच्छा लगता है मूर्ति पूजा करना, करना तो करो, मरो, हमारा क्या उसमें। चाहे मसीह लोग हो, चाहे हिंदू लोग हो, चाहे मुस्लिम लोग हो, कोई भी हो, अगर ऐसे काम कर रहे होंगे तो मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिल्कुल ऐसे चीजों से बाहर आ जाइए। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास परमेश्वर की ओर लगाइए और आप आगे बढ़ते चले जाइए। इसमें कुछ रखा नहीं है, और ना ही आपके विश्वास को बढ़ा सकता है और ना ही आपको कम ज्यादा कर सकता है। हालांकि इन चीजों के पीछे अगर पड़ोगे तो आपका सत्यानाश जरूर हो सकता है। ये मेरी बातें नहीं, बाइबल की बातें हैं, जो आपको मौत मिल जाएगी इन झूठों के पीछे अगर दौड़ोगे तो। चाहे कोई भी, मसीह लोग भी क्रॉस बांध के घूमते हैं, तो ये सारे झूठे हैं। और क्या बोलना चाहिए, कुछ लोग ताबीज समझकर क्रॉस को रखते हैं, या अन्य प्रकार की ताबीजें डब्बी जैसी बांध के रखते हैं। और घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारी, है ना, ये सारे लोग झूठ में गिने जाते हैं। मतलब इनका कोई वैल्यू नहीं, इनकी कोई इज्जत नहीं, इनकी कोई तारीफ नहीं। भले ये प्रार्थना करते हुए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भले कर लेंगे, लेकिन इनका इज्जत ईश्वर की जगह नहीं है। इनकी इज्जत केवल नरक करेगा। समझ में आ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो याद रखना, दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले गॉड ब्लेस।